So hey guys, what's up? This is Marvel Dude and I'm back with another video. So आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग फॉलो अप करेंगे अपनी पुरानी प्लेलिस्ट सुपर शोडाउन को, जहां इस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग कंपेयर करते हैं दो सुपर हीरोज़ को और ये प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर फ्यूचर के अंदर इन दोनों के बीच में कभी बैटल होती है तो कौन जीतेगा। तो आज का ये वीडियो किसी सुपर हीरो के ऊपर नहीं है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपेयर करेंगे दो टेक्नोलॉजी को। एक तरफ है हमारे पास स्टार्क टेक, दूसरी तरफ है हमारे पास वकांडा टेक, और जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले तीन बातें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली, ये जो कंपैरिजन है मैं उसे 3 पॉइंट में कवर करूँगा। सबसे पहला डिफेंस सिस्टम, सेकंड वेपन्स और थर्ड आर्मर। बेसिकली आर्मर में हम ब्लैक पैंथर का आर्मर और आयरन मैन का आर्मर कंसिडर करेंगे। दूसरी बात, ये जो कंपैरिजन है मैं इसे मार्वल की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग एवेंजर्स एंड गेम यानी कि 2023 में रखूँगा। तो हम आयरन मैन का मार्क 85 आर्मर यूज़ करेंगे और ब्लैक पैंथर का एवेंजर्स एंड गेम वाला सूट यूज़ करेंगे। और तीसरी बात, जो हमारे 3 बेसिक कंपैरिजन पॉइंट्स है यानी कि वेपन, डिफेंस और आर्मर, इन सब के बावजूद मैं एक एडिशनल चीज़ पे भी कंपैरिजन करूँगा, वो है नैनोटेक। किस टेक्नोलॉजी का नैनोटेक कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पहले पॉइंट की, जो है डिफेंस सिस्टम। सबसे पहले वकांडा का डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिस पर अटैक करना बहुत दूर की बात है, उसे आप देख भी नहीं सकते। बट एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर जब विजन वहाँ पे मौजूद रहता है तो उसके माइंड स्टोन की एनर्जी को ट्रेस करने के बाद ब्लैक ऑर्डर अपनी आर्मी के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है, बट फिर भी वो वकांडा के डिफेंस सिस्टम का कुछ नहीं उखाड़ पाती। बट फिर किंग यानी कि जो हमारे ब्लैक पैंथर है वो ऑर्डर देते हैं डिफेंस शील्ड को खोलने का, क्योंकि जो आउटराइडर्स थे वो दूसरी साइड से अटैक कर सकते थे वकांडा पर, जिसके बाद शील्ड खोली गई और उसके बाद हमें फेमस एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की वकांडा बैटल देखने को मिलती है। तो इससे हमें पता चलता है कि वकांडा का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मतलब उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। उसे खुद से ही खोला गया था, जिसके बाद आउटराइडर्स अंदर आ पाए थे, वरना डिफेंस सिस्टम को तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अब उसके बाद बात करें स्टार्क टेक की डिफेंस सिस्टम की, तो आयरन मैन की 3 मूवीज़ में आयरन मैन 1, 2, 3 और द एवेंजर्स मूवी के अंदर हमें सबसे पहला जो रेसिडेंस दिखाया गया था टोनी स्टार्क का, जो कि मलीबू कैलिफोर्निया में था, उसमें कोई डिफेंस का इंतजाम नहीं था, सिर्फ जार्विस रहता था जो कि पूरी बिल्डिंग को वॉच ओवर करता था। उसके बाद डिफेंस का कोई जुगाड़ नहीं था। इसे आयरन मैन 3 मूवी के अंदर 3 हेलीकॉप्टर की मदद से गिरा दिया गया। अब बात करें एवेंजर्स टावर की, तो एवेंजर्स टावर में भी कुछ अच्छा खासा जुगाड़ नहीं था डिफेंस का, सिर्फ वहाँ पे जाविस था जो कि सारी टेक्नोलॉजी को वॉच ओवर करता था और अननोन एक्टिविटी आयरन मैन को बताता था। बट एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर टोनी स्टार्क ने इसी स्टार्क टावर यानी कि एवेंजर्स टावर के अंदर अपने कुछ आर्मर्स की आर्मी रखी, जिसे आयरन लीजन के नाम से भी जानते थे, जो कि कुछ हद तक एवेंजर्स टावर को प्रोटेक्ट कर सकते थे। उसके बाद एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के लास्ट में हमें जो नया हेडक्वार्टर देखने को मिला एवेंजर्स का, वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम डिफेंस सिस्टम के साथ था। जब हल्क स्नैप करने वाला रहता है तब टोनी स्टार्क ने अंदर से बाहर एनर्जी ना जा पाए, इसके लिए कुछ अच्छा खासा डिफेंस का इंतजाम किया था और ये काफ़ी ज़्यादा काम भी करता है। और वहीं पे थानोस सडनली अटैक कर देता है, जिसका अंदाज़ा टोनी स्टार्क को नहीं था, जिसकी वजह से हमें ये देखने को नहीं मिला कि एवेंजर्स की हेडक्वार्टर के बाहर भी कोई डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसका पॉइंट मिलेगा वकांडा को, क्योंकि वकांडा का डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। और वहीं एवेंजर्स का हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसे थानोस ने बहुत ईजिली डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब अपने सेकंड पॉइंट की बात करें जो कि है वेपन को लेकर, तो वकांडा की आर्मी के पास कुछ ज़्यादा अच्छे खासे वेपन है नहीं। उनके पास है स्पीयर शेप ब्लास्टर्स, एनर्जी शील्ड, सूर्य के पास हैंड ब्लास्टर्स हैं और साथ ही साथ उनके पास एक दमदार डिफेंस शील्ड है। इनके बावजूद एक दमदार डिफेंस सिस्टम भी है और एडिशनल में ब्लैक पैंथर का सूट। और अब बात करें स्टार्क टेक के वेपन्स की, तो स्टार्क ने काफ़ी ज़्यादा वेपन्स बना रखे हैं उसकी स्टार्क इंडस्ट्रीज से। सबसे पहले बात करें जेरिको मिसाइल, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद उसका आर्मर यानी कि मार्क 85 आर्मर, जैसे मैंने पहले बताया, हम इस वीडियो के अंदर मार्क 85 को कंसिडर करेंगे। तो मार्क 85 के अंदर ही वकांडा टेक के लगभग 90% वेपन्स जो है इसमें इंक्लूडेड हैं, लाइक लेजर्स, मिसाइल, मिनी मिसाइल्स, ब्लास्टर्स और बहुत कुछ। तो वेपन्स के मामले में हमें पॉइंट देना पड़ेगा स्टार्क टेक को, क्योंकि स्टार्क के पास यानी कि हमारे टोनी स्टार्क आयरन मैन के पास कुछ ज़्यादा ही वेपन्स है। वेपन टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हाई है। उसने अपने सिर्फ एक आर्मर की मदद से थानोस का एक मुंह खून गिरा है और साथ ही साथ उसने एक आर्मर की मदद से ही स्नैप। अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, जो कि है सूट का कंपैरिजन। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक पैंथर के सूट की। तो ब्लैक पैंथर का सूट नैनोटेक और वाइब्रेनियम के मिक्सचर से बना हुआ है, जो कि एक नेकलेस के अंदर स्टोर रहता है और इसे इजीली सूट अप किया जा सकता है। इसकी बेसिकली 2 ही पावर्स है। पहली, ये काइनेटिक एनर्जी को दोबारा यूज़ कर सकता है और दूसरी, ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है। जैसे कि आप सबको पता है कि अर्थ का सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल मेटल वाइब्रेनियम है।
अब उसके बाद बात करते हैं आयरन मैन के आर्मर की, यानी कि मार्क 85 आर्मर की। तो इस आर्मर के पास बहुत ही ज़्यादा लाजवाब पावर है। ये गोल्ड, टाइटेनियम और नैनोटेक के मिक्सचर से बना हुआ है, जो कि आयरन मैन के चेस्ट पीस में स्टोर रहता है और आयरन मैन इसे बहुत ही ईजिली डबल टैप के साथ सूटअप कर सकता है। इसकी बेसिक एबिलिटीज़ की बात करें, ये उड़ सकता है, लेजर्स, मिनी मिसाइल्स, शोल्डर माउंटेड मिसाइल्स। नैनोटेक से बने होने के कारण ये नैनोटेक की वजह से बहुत ज़्यादा वेपन्स डेवलप कर सकता है टोनी स्टार्क के थिंकिंग के अकॉर्डिंग, जिसका बेस्ट एग्जांपल हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम के अंदर देखने को मिला, जहां टोनी स्टार्क ने बहुत सारे ऐसे फीचर्स यूज़ करे नैनोटेक की मदद से। उनमें से कुछ हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन, लाइटनिंग रिफोकसर, फुट क्लैम्प, फुट थ्रस्टर्स स्पेस में उड़ने के लिए, और साथ ही साथ कैनन्स। इन सब के बाद अगर मैं आपको सारे फीचर्स नैनोटेक के बताऊंगा तो एक 10 मिनट की एक्स्ट्रा वीडियो बन जाएगी। तो अब बात करते हैं वीकनेस की। तो सबसे पहले आयरन मैन के आर्मर की वीकनेस की बात करते हैं। तो इसकी एनर्जी लिमिटेड है, तो आयरन मैन सिर्फ लिमिटेड टाइम तक ही बैटल कर पाएगा। इसलिए आयरन मैन मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में यही ट्राई करता है कि वो अपने फर्स्ट मूव से ही अपोनेंट को नॉक कर दे, ताकि उसे लॉन्ग बैटल ना करनी पड़े। अब बात करें ब्लैक पैंथर के वाइब्रेनियम नैनोटेक सूट की वीकनेसेस के बारे में, तो सबसे पहला, इसके पास अगर हद से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी अब्जॉर्ब्ड होगी तो इसकी एनर्जी अपने आप निकल जाएगी। इन्फिनिटी वॉर के फाइनल बैटल में जब थैनोस एक पंच मारता है ब्लैक पैंथर को, तो ब्लैक पैंथर जैसे ही ज़मीन पे गिरता है उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसकी दूसरी वीकनेस जो है वो ये है कि वाइब्रेनियम को इजीली पिघलाया जा सकता है। इजीली नहीं, बट पिघलाया जा सकता है। आयरन मैन के मार्क 45 आर्मर के अंदर इतना पावर था, उसके रिपल्सर्स वाइब्रेनियम को पिघला सकते थे। तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं मार्क 85 आर्मर की। अब बेसिकली दोनों सूट के बैटल की बात करें तो ज़्यादा चांसेस आयरन मैन के पास है, क्योंकि आयरन मैन हमेशा से ही आयरन मैन 1 मूवी से यही ट्राई करता है कि वो अपने फर्स्ट मूव से ही अपोनेंट को नॉकआउट कर दे। तो वो ज़्यादा चांसेस ब्लैक पैंथर को देगा नहीं, और ब्लैक पैंथर के पास कोई अटैक करने के लिए है नहीं कुछ ज़्यादा फीचर्स, तो उसको हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना ही पड़ेगा टोनी स्टार्क के साथ। और टोनी स्टार्क हवा में रह के भी फाइट कंटिन्यू कर सकता है, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि आयरन मैन अपने मार्क 85 आर्मर के साथ ब्लैक पैंथर के सूट के ऊपर भारी पड़ेगा। तो बेसिकली आर्मर के बेसिस पे हम बात करेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा स्टार्क टेक को। तो हमारा जो स्कोर है वो 2-1 है। तो मेरे हिसाब से, जो कि मेरा ओपिनियन है, स्टार्क टेक ज़्यादा बेटर है वकांडा टेक से। और फिलहाल बात करें स्टार्क टेक की, तो स्टार्क टेक 2008 से एग्जिस्टेंस में है, मतलब 2008 से टोनी स्टार्क अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहा है। और वकांडा के अंदर जो सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर यानी कि सूरी, उसको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है एमसीयू के अंदर, तो वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी अभी डिस्कवर नहीं कर पाई है। बट करेंटली 2023 यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टाइमलाइन से बात करें तो स्टार्क टेक बहुत ज़्यादा अच्छा है वकांडा टेक से। वकांडा का सिर्फ डिफेंस सिस्टम मजबूत है, बट स्टार्क टेक के पास वेपन्स की एडवांटेज है, और साथ ही साथ उसका मार्क 85 आर्मर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स तक को भी होल्ड कर सकता है। और अब बात करते हैं नैनोटेक की। तो नैनोटेक सबसे पहले बार आयरन मैन ने यूज़ किया था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर। तभी उस आर्मर में, यानी कि मार्क 46 आर्मर के अंदर रेट्रैक्टेबल हेलमेट था, क्योंकि वो नैनोटेक यूज़ कर रहा था। उसके बाद उसने जो अपने रिस्ट वॉच से गाउंटलेट बनाया था, वो भी नैनोटेक का ही कमाल था, जिसका एक सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड वर्जन हम लोग को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देखने को मिला, जहां नैनोटेक को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मॉडिफाई कर दिया था टोनी स्टार्क ने, और अपने आर्मर में काफ़ी ज़्यादा वेपन्स बनाए थे नैनोटेक की मदद से। और बात करें जो वकांडा का नैनोटेक है, जो कि हमें ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर देखने को मिला, वो इतना ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है, अपग्रेडेड नहीं है। ब्लैक पैंथर सिर्फ अपने सूट में उसको यूज़ कर सकता है, बट टोनी स्टार्क उस नैनोटेक से वेपन्स भी बना सकता है। तो नैनोटेक के मामले में भी स्टार्क टेक बेटर है, बट फ्यूचर के अंदर ऐसा हो सकता है कि वकांडा का टेक बेटर हो जाए, क्योंकि अब आयरन मैन एग्जिस्टेंस में ही नहीं है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। बट फिलहाल 2023 की टाइमलाइन के हिसाब से हमारा जो स्टार्क टेक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है वकांडा टेक से। सो गाइस, ये थी वीडियो स्टार्क टेक वर्सेस वकांडा टेक के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताना इस वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। सो टिल देन, गुड बाय। जॉइन मार्वल डूड, बी अ सुपर हीरो। Who's gonna save the world when our heroes fall to the ground? Who's gonna save my world when there's no hope left around? Oh, push us, but I need help.